ज्योमेट्री क्लास में लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसका जो अगला पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम जो YouTube पे क्वेश्चन मैंने सेंड किया था, आई होप उसे आप लोगों ने देख लिया होगा। जो आप लोगों को डाउट्स होते हैं उसे मुझे बताइएगा, कि जो समझ में नहीं आता है उसे भी मुझे बताइएगा। आपका जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर हमें करने हैं ज्योमेट्री का, उसके बारे में हम बात करते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लास्ट टाइम 130 तक हम लोगों ने कर लिया था। सॉरी 130 तक शायद हम लोगों ने कर लिया था। 131 से लेकर पहले 134 तक है, उसे देखते हैं। उसके बाद टाइम मिलेगा तो चलेंगे नए टाइप में। 131 इसमें आपसे बोला गया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में, ये सब हमने करवा दिया था जहां तक मुझे मालूम है। हाँ जी, मैंने करवा दिया था। इसका आंसर आपका आया था 30 या 60 आया था। 30 आया था इसका आंसर। मैं नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 132 पे आता हूँ। टाइम जिया मत कीजिए। एक चतुर्भुज, देखिए जो चतुर्भुज होता है ना, वो आपका रोम्बस यानी कि रेक्टेंगल के रूप में होता है। कि ऊर्ध्वाधर भुजाएं यानी कि ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। एक वृत्त में है, यानी कि ये जो है आपका एक सर्कल में है। ये जो आपका है ना, ये आपका एक सर्कल में है। ये है एक चतुर्भुज है जो वृत्त के अंदर में है, जिसकी साइड क्या दे रखी है आपका, ये आपका साइड दे रखी है 6 है, और ये आपका दे रखी है 8 है ना। तो हमसे बोला गया है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त के क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि जो ये चतुर्भुज है ना, इसके एरिया को छोड़कर जो आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा, यानी कि ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया निकालने के बाद जो रेक्टेंगल होगा उसका एरिया निकालेंगे। उसका एरिया निकाल के बड़ा वाला में से छोटा वाला को लेस करेंगे, जो आपका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, है ना। देखिए, अगर हम रेक्टेंगल की एरिया बोल रहे हैं, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि 8 गुने में 6 कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका चतुर्भुज है, ये आपका एरिया है, जो आपका रेक्टेंगल है उसके बराबर है। अब देखिए, अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त में क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें तो आर का मान मुझे मालूम है ही नहीं, तो आर का मान हमें निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा वो समझिएगा। देखिए, अगर हम इस वृत्त की बात करें, सर्कल की बात करें, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, इस छोर से इस छोर तक की जो दूरी होगी, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा डायमीटर। डायमीटर होगा, है ना। अगर हम ये आपका राइट एंगल की बात करते हैं, अगर ये राइट एंगल है, राइट एंगल में अगर 8 है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। आपने पढ़ा है ट्रिपलेट, 6 8 10, यानी कि 3 4 5, तो ये उसको 2 गुने बैठा हुआ है, 6 8 10। तो जो रेक्टेंगल का जो विकर्ण होगा, जो इसका डायगोनल होगा, वह जो वृत्त है उसका क्या होगा, वृत्त का डायमीटर होगा। यानी कि यहाँ पर d बराबर क्या दे रखा है आपका, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जब d बराबर 10 सेंटीमीटर है तो r बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी कि जो r होता है वो डायमीटर का हाफ होता है हमने करवाया था। अब मुझे r का मान मिल गया है,
तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, कितना हो जाएगा पाई, यानी 22/7 गुने में 5 का स्क्वायर, 5 गुने 5, कुछ है ही नहीं है, गुना कर लीजिए, यानी कि 22 में 25 से गुना करेंगे। अब जो बट्टे में क्या आएगा 7, कितना हो जाएगा 400, यानी 450 बट्टे में 7, 4 5 26 यानी 550 हो गए, 25 नहीं 50, हाँ 550। इसे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें दिख रहा है कि जो आपका स्क्वायर है ना उसका एरिया बड़ा है, उसमें से क्या करेंगे जो रेक्टेंगल का एरिया है उसका निकाल लेंगे, यानी कि जो मेरा रिमेनिंग होगा वो क्या होगा 550 बट्टे में 7 माइनस का 48 बट्टे में 1 करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 550 माइनस का, अब 48 में 8 7 से गुना कीजिए, 7 चौक 28 का 8, ऐसा है ना, 8 चौक 56 का 6, 7 चौक 28, 28 और 5 33, यानी कि 336, लेस कीजिए, कितना हो जाएगा 214 बट्टे में 7, डिवाइड कीजिए, 7 3 21, 0 7 5 35, यानी कि 30.5 समथिंग जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है, यानी कि 30.5 समथिंग होगा, जो उसे 6 मान लिया हुआ है, 30.6 ये इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट था, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बड़ा वाला में से छोटा वाला प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने आर कैसे निकाला ये आपने समझ लिया होगा, क्योंकि जो आयत है ना, आयत का जो विकर्ण होगा वो वृत्त का डायगोनल यानी विकर्ण के बराबर होगा। जल्दी नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 133 है वह एज इट इज 132 के जैसा ही है, सब कुछ यही है। इसमें क्या है, आपको लाइन में देखो फिगर दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, 100% हो जाएगा। सेम है, इसका आंसर भी वही है, इसमें लैंग्वेज ना देख के फिगर दे रखा है, सब कुछ वही होगा। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 134 पे। एक 134 की बात करें, हमसे फिगर दे रखा है, एक आपका रेक्टेंगल है, इसके बीच में एक सर्कल दे रखा है जिसमें 8 दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 11, ये दे रखा है 7। तो बोला गया है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना इसका एरिया निकले। कहाँ कुछ है यार, आप लोग ना कुछ नहीं करते हो। हमें क्या करना है समझिएगा कि इस आयत के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और बड़ा वाला में छोटा वाला को लेस कर लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर कितना हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि 11 गुने 7 77 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने में आर का मान दे रखा है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि 4, कितना हो जाएगा 88/7। अब क्या करना है 77 माइनस में 88/7 करना है, बस जो आपका आएगा आपका आंसर आ जाएगा। बट्टे में 1 कीजिए, 749 का 9, 749 और 4 53 माइनस में 88/7 लेस कीजिए, 1 13 में 7 कटेगा, 8 5 13 यानी कि 5 हो जाएगा 4 से 51, 4 से 51 बट्टे में 7 काटे, 7 7 42, कितना बचेगा आपके पास 4 1 7 5 35, कितना बचेगा 6 और 7 8 56, यानी कि 65.8 समथिंग इसका आंसर होगा, 65
कहीं पे कटिंग में गलती हुआ है, रुक जाइए। 749 749 और 4 53 553 माइनस का 88 सही है। 9 में से 1 तो 12 में से 4 होगा, सॉरी 13 में से 8 का 5 सही तो था, है ना, ये सही है। 7 6 42, अच्छा 3 बचेगा, उसके बाद 1 है, अच्छा 64 31 3 7 चौका 28, यानी कि 64.5 समथिंग जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका आंसर होगा 64.4। तो इस तरह से ये वाला जो टाइप था जिसमें रेक्टेंगल एंड सर्कल को मर्ज किया गया था वो भी आपका हो गया है समाप्त। इसके बाद एक टाइप और है वो हम देखते फटाफट, वो क्या बोलता है समझिएगा। ये आपका आसान है, अर्थमेटिक पार्ट जैसा ही है, इसे मैं रब कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 167 टू 172 बहुत ही आसान है। कैसे? आपको 10 के 12 बेस पे होगा, समझिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगुनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होती है? तो कौन सा है 167, एरिया बराबर क्या होता है आपके पास L और B। L में L को भी दुगुना कर दिया जाता है और B को भी दुगुना कर दिया जाता है। देखिए जब दुगुना की बात करते हैं ना, ये आपका 100% होता है, 100% इसे भी बढ़ा दिया जाता है, 100% इसे भी बढ़ा दिया जाता है। 100% का मान कितना होता है 10/10 इसका भी और 10/10 इसका भी। कितना हो जाएगा 10 का 20 और 10 का 20 कितना हो जाएगा 100 और 400। कितने की वृद्धि हो रहा है 300 का, यानी कि उससे कितने % की वृद्धि होगी 300% की वृद्धि होगी, जो आपको ऑप्शन डी है। हमें 100 इसलिए लिया अपने मन से क्योंकि दुगुनी हो जाती है। जब कभी भी दुगुनी की बात करें ना तो आपका 100% का मान लेना है ना, क्योंकि हमने 2 बार इसलिए लिखा, एक बार L के लिए और एक बार B के लिए, है ना। 10/10 वृद्धि होती है, इसलिए इस 10 में ऊपर 10 ऐड हो जाएगा, 10 का 20 10 का 20। आगे चलते हैं 160। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 भी सही है, यहाँ दे रखा है 68 मैं करवा दे रहा हूँ। 30% और 25% वृद्धि अधिक होती है 3/10 और 1/4, 10 का 13 और 4 का 5, 40 बटे में कितना 13/65। कितने की वृद्धि हो रही है 25 की, कितने पर 40 पे। मान किसका निकालना है परसेंटेज का, इसलिए 0 0 कटेगा। 250 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे मेरा कितना होगा 62.5%, जो ऑप्शन आपका सी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 168 की बात करें, हमसे बोला गया है, वो मुझे आंसर दे रखा है। आंसर क्या दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा में की एरिया में ओवरऑल आपको 44% की वृद्धि की जाती है। तो उसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल सॉरी स्क्वायर, वो आपका क्या होता है ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ए और ए, यानी कि साइड को 2 बार लिखते हैं। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जब दोनों को जब हम काउंट करते हैं ना तो मुझे 44% होता है। तो प्रत्येक भुजा में यानी कि जो ए का जो मान है उसे कितने % की वृद्धि की गई है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो इसे मुझे ऑप्शन उठाना पड़ेगा। आप मुझे बताओ ना 44% मान किसका होता है 20% यहाँ भी और 20% यहाँ भी। हमने कहा था जब दोनों में सेम वृद्धि होती है तो क्या करते हैं आपका कि 10 का
12 और 10 का 12 कितना हो जाएगा 100 और 144 कितने का वृद्धि है 44 का। जो मुझे 44 दे रखा है इसमें मुझे ऑप्शन से ज्यादा हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 170 कुछ है ही नहीं, इसमें 10% वृद्धि है और 10% की कमी है। हमने कहा था क्या कीजिए, दोनों का गुना कीजिए, 100 से भाग दीजिए, 10 दाही 100 में 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। एक हमेशा लॉस में इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। 171 में बोला गया आपका एक आयत यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कहे तो 100 यानी कि 100% कितना होता है 10/10। तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। गोला का चैप्टर आपका नहीं हुआ है फिर भी मैं आपको करवा दे रहा हूं, यानी कि गोला को बोलते हैं स्फीयर, यानी कि एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो आपका होता है 4πr²। हमें 4π का कोई काम नहीं है, काम किसका है आपका इस r² का। r² को क्या लिख सकते हैं r और r, यानी 2 बार, यानी कि हमें 10 का 20 और 10 का 20 हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। 10 दाई 100 और 20 में 20 गुना करेंगे 400, कितने का डिफरेंस है 300 का, जो आपका आंसर है ना। क्योंकि हमें 4 और पाई का कोई काम है ही नहीं। अगर r² है मतलब r को 2 बार लिखना है। दे रखा है 100% 10 का 20 और 10 का 20, हमने वही किया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 300%, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। आगे है लास्ट क्वेश्चन नंबर 172। एक आयताकार भूखंड की लंबाई यानी कि L को वो 12.5% बढ़ा रहा है और B को 10% कम कर रहा है। कहाँ पूछा यार, तो उसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा। तो देखते हैं 12.5% का मान कितना होता है बताइए भाई 1/8 और 10% का 1/10। ये बढ़ रहा है 8 का 9 और ये घट रहा है तो 10 का 9 कितना हो जाएगा 80 और 9 81। कितने का वृद्धि हो रहा है 1 का कितने पर 80 पर। मान किसका निकालना है, मान निकालना है मुझे परसेंटेज का, इसलिए इंटू में 100 कितना हो जाएगा 100/80 कटेगा कितना हो जाएगा 10/8 भाग दीजिए 10 से कम 10 2 10 दूनी और 5 यानी कि 1.25% इसका आंसर होगा। तो ये था आपका ये वाला टाइप, यानी कि क्वेश्चन नंबर 167 टू 172 तक हमने आपको करवा दिया। आई होप ये वाला टाइप भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक इस सभी को आप लोग रिवीजन करते जाइए। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।